Do you know the difference between citizenship and residentship? Let me help you with that. सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है और इंडिया में सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. फर्स्ट वन बीइंग दैट यू आर बॉर्न इन इंडिया. इफ़ यू आर बॉर्न देन यू ऑटोमेटिकली गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एंड सेकेंडली यू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. सो दिस इज हाउ यू गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इन टू वेज. नाउ वी कम टू रेसिडेंटशिप. सो रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है एंड रेसिडेंट नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए दो क्वालिफिकेशंस हैं. फर्स्ट वन बीइंग कि हम इंडिया में एक साल से ज़्यादा रह रहे हों इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया की पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में हम एक साल से ज़्यादा रह रहे हों. एंड सेकेंड ये कि हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही हो, मतलब हम कमा खा इंडिया में ही रहे हों. तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हम इंडिया के सिटीज़न होके कहीं और के रेसिडेंट हो सकते हैं और कहीं और के सिटीज़न होके इंडिया के रेसिडेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप है. फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग आई गिव यू एन एग्जाम्पल. सो वी हैव अ पर्सन एक्स जो कि इंडिया के किसी कंपनी में काम कर रहा है. ही इज़ डूइंग सम जॉब एंड नाउ ही इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू यूएसए फॉर द सेम जॉब. एंड उस जॉब के सिलसिले में ही जस्ट स्टेज देयर फॉर मोर देन एन ईयर. तो इसका मतलब ये है कि यूएस का वो नॉर्मल रेजिडेंट तो बन गया क्योंकि वो एक साल से ज़्यादा वहाँ रह गया है, बट सिटीज़न वो अभी भी इंडिया का ही है, क्योंकि सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है और उसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है. सो सिटीज़न इंडिया का बट रेजिडेंट यूएस का. So this is what we have for the concept of residentship and citizenship.